आज इस रात के बाद जो अगला सूर्योदय होगा ये नई सरकार का संदेशा लेकर आने वाला है। तो मतगणना को लेकर जबरदस्त तैयारियां हैं मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। यहां कमल खिलेगा या पंजे का साथ जनता का उनको मिलने वाला है। वैसे ही मध्य प्रदेश में भी क्या स्थिति है ये सब जानने की उत्सुकता लोगों में भारी है। बिल्कुल, बस अब कुछ ही घंटों का इंतजार है और कुछ ही घंटों के इंतजार के बाद जब जनता का फैसला एक एक कर ईवीएम से खुलने लगेगा तो यह तय हो जाएगा कि किस राज्य में कमल खिल रहा है और किस राज्य में हाथ का जोर नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखते हैं। एक रिपोर्ट के द्वारा देखें तैयारियां क्या हैं। काउंटिंग डे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 राज्यों में वोटिंग हो चुकी है और अब बारी नतीजों की है। 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना के चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, जबकि मिजोरम के नतीजे 4 दिसंबर को आएंगे। तो चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से हर राज्य की स्थिति के बारे में बताते हैं। पहले बात मध्य प्रदेश की। सत्ता के सिंहासन पर बैठी बीजेपी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ सत्ता बचाने के लिए पूरा जोर लगाया, जबकि कमलनाथ ने भी सत्ता में वापसी के लिए जमकर प्रचार किया। एग्जिट पोल में बीजेपी को मध्य प्रदेश में बढ़त मिलती दिख रही है, लेकिन 3 दिसंबर को साफ होगा कि कौन है मध्य प्रदेश के महासमर का सम्राट। मध्य प्रदेश में वोटर्स की बात करें तो राज्य में 5.6 करोड़ से भी अधिक पंजीकृत मतदाता हैं, जबकि राज्य में कुल 2533 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में मतदान हुआ और मध्य प्रदेश में 77.15% वोटिंग हुई। इसके बाद बात छत्तीसगढ़ की। 5 साल से छत्तीसगढ़ियावाद और किसानों की राजनीति करती आई भूपेश बघेल सरकार ने इस बार भी किसानों के जरिए सत्ता बचाने की रणनीति बनाई। तो बीजेपी ने भूपेश सरकार में हुए कामकाज को नाकाफी बताते हुए चुनाव प्रचार किया। चेहरा मोदी शाह बने। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो बीजेपी पहले के मुकाबले बेहतर नजर आई, लेकिन सरकार बनाने से दूर ही मालूम पड़ी। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हुए। पहले चरण में 20 सीटों पर मतदान हुए, जिसमें 223 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि दूसरे चरण में 70 सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 958 प्रत्याशी मैदान में थे। छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 3 लाख पंजीकृत मतदाता है और यहाँ 76.31% मतदान हुआ है। इधर राजस्थान में भी मतदान की तारीख से 6 महीने पहले कांग्रेस पार्टी, गहलोत और पायलट के बीच सियासी सीज फायर सफल रही और इसका लाभ भी कांग्रेस को राजस्थान में हुआ। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो कई सर्वे एजेंसियों ने मामूली बढ़त के साथ राजस्थान में कांग्रेस की वापसी के संकेत दिए, लेकिन बीजेपी ने पेपर लीक, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर माहौल बनाया और ऐसा माना जा रहा है कि नतीजे से ही सब कुछ साफ हो पाएगा और अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। राजस्थान में 5.25 करोड़ वोटर्स थे। राजस्थान विधानसभा चुनाव में कुल 1865 उम्मीदवार मैदान में थे। खास बात यह रही कि इस बार राजस्थान में बम्पर वोटिंग हुई और 75.45% मतदान हुआ। बात करें तेलंगाना की तो यह मुकाबला बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है और एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक कांग्रेस तेलंगाना में बढ़त बनाए हुए है और इसका सीधा नुकसान बीआरएस को हो रहा है। तेलंगाना में 3.26 करोड़ मतदाता है और इस बार 2290 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे और 30 नवंबर को यहां पर मतदान में 70.60% वोटिंग हुई थी। यानी 3 दिसंबर को चुनावी दावों की धुंध छटेगी और इन 4 राज्यों में सत्ताधीशों और विपक्ष की तस्वीर साफ हो जाएगी और ये भी पता चल जाएगा कि कौन से राज्य में कमल खिलेगा और कौन से राज्य में पंजे की छाप दिखाई पड़ेगी। इलेक्शन डेस्क, IBC 24।